उस समय देखिए भ्रष्टाचार वहाँ बहुत था। जितने भी पदाधिकारी आए सिर्फ पैसा के लिए ही वहाँ पर काम करते थे। तो उस हम मंथन बहुत किए, हम लड़ाई लड़ना उसी दिन से हम लड़ाई 6 महीने के बाद हम लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। वहाँ पर सभी को बर्खास्त करवा के फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सभी कर्मचारी बर्खास्त है। सहरसा नगर निगम में एक भी कर्मचारी नहीं है, सभी बर्खास्त है। कुछ लोग हैं वैसे जो नहीं हटाया, वैसे लोग काम कर रहा है, सारा एनजीओ काम कर रहा है, कोई कर्मचारी वहाँ नहीं है। आप दिखा देते हैं, आपको हम सब कागज दे रहे हैं, सभी कर्मचारी बर्खास्त है। तो उसमें कर्मचारी था, टैक्स दरोगा था, बड़ा बाबू थे, छोटा बाबू थे, जेई था, कनीय अभियंता था, एसडीओ था, सभी को हटा। सारे शहर जानते हैं हम जो गलत करता है उसको हम साथ नहीं देते हैं, जो सही करता है हम पंचायती करते हैं। अच्छा पंचायती, आपके घर में अगर झगड़ा हो जाता है तो वहाँ हम जाते हैं, खुद जाते हैं। देखिए जहाँ तक अब दमाद का सवाल, सब बात हम तो बोल दिए, याद आता है तो 2 दिन 3 दिन तक खाते हैं। ये मेरे लड़का है, हमको मना करता है, ये सब राजनीति छोड़ दीजिए, इसमें राजनीति से कोई नहीं है, आप पर खतरा है। हम आपको बताते हैं, मेरा इस चुनाव में इतना दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, इतना लगा हुआ मेरा, हमको कभी कुछ हो सकता है। हम आपको दावा कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से हम ये कर्मचारी लोग को हटाए हैं तो मेरा हमको कभी कुछ हो सकता है, हम जानते हैं। लेकिन ऊपर वाला पर हम छोड़ दिए, हम डरते नहीं हैं, हम छोड़ दिए। ऊपर वाला जिस दिन हमको लिखा होगा जो चला जाए, उस दिन हम चले जाएंगे। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। हमने कुछ रिसर्च किया सर, अभी इलेक्शन का, चुनाव का दौर जारी है। सहरसा नगर निगम में प्रथम बार नगर निगम बना है और पुनर्गठन हुआ है, और हम देख रहे हैं कि जो आपकी धर्मपत्नी हैं रंजना जी, वो मेयर के लिए, भावी मेयर और रेस में काफ़ी आगे हैं। आप अपने पूरे सहरसा जिले को कास्ट वाइज लेकर के कितने वोटर हैं, क्या संख्या है, क्या आंकड़े हैं, बताइए सर, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया है जी। आप पूरे नगर निगम में पहले जो था वोटर था, इस बार नगर निगम जो हुआ 6 पंचायत इसमें जुट गया है जी। 6 पंचायत जुटने के बाद इसका जनसंख्या हो गया है 1,71,600, और इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। अब कास्ट बाय कास्ट पूछिएगा डिटेल में तो हम बता सकते हैं आपको। तो सर आज जरा दर्शकों को ये पता लग जाए कि जो आपके बीच में जो समाज में रह करके, यानी संजय जी हम आपकी बात कर रहे हैं कि समाज सेवा भी आपने बहुत किया है और अपने आप अपनी देवतुल्य जनता को अच्छे से समझते हैं। तो जरा आज ये पर्दा हट जाए। लगभग यहाँ पर जाति बहुत सारी है, लेकिन हमारे दर्शकों को हम नहीं बताएंगे, आज वो खुद जानेंगे कि संजय जी अपने जनता को जातिगत से लेकर के संख्या आंकड़े वो जानते हैं। आप बताइए सर, नंबर 1 नंबर 2 से लेकर के आप बताइए आज। देखिए, इस नगर निगम में 6 पंचायत जुटने के बाद टोटल मतदाता हो गया 1,71,600। यादव की संख्या है, यादव 33,000 यादव। मुसलमानों की संख्या है 25,000, और शर्मा जिसको दास कहते हैं उनकी जनसंख्या है 24,000। ठीक है। और ब्राह्मण की जनसंख्या है 15,000। राजपूत की जनसंख्या है 12,000। ठीक है। ठीक है। हाँ, 6 आपने 6 जाति अभी तक बता दी। तेली जिसको कहते हैं उसकी जनसंख्या है 14,000। ठीक है। और गुप्ता जिसको कहते हैं, गुप्ता, उसकी जनसंख्या है 6,000। ठीक है। जिसको चौधरी कहते हैं उसकी जनसंख्या है 4,000। ठीक है। पासवान कहते हैं उसकी जनसंख्या है 5,000। जिसको सादा कहते हैं उसकी जनसंख्या है 6,000। एक जिसको कास्ट कहते हैं, लाला कहते हैं, उसकी जनसंख्या है 4,500। और कोरी कुर्मी जिसको कहते हैं उसकी जनसंख्या है 4,000। और पौदार जिसको कहते हैं उसका जनसंख्या है 4,000। सोनकार जिसको कहते हैं उसका जनसंख्या है 2,200। और ठाकुर जिसको कहते हैं, हमको नाइक हम लोग कहते हैं, उसकी जनसंख्या है 2,000। और आपको जिसको राउत हम लोग कहते हैं, राउत, उसकी जनसंख्या है 3,200। ये हो गया। लगभग आपने सर ये सारे जो आप अपनी जनता के बारे में इतने डिटेल में जानते हैं सर, ये अनुभव, ये सब चीज़ें कैसे सर बताइए? देखिए, हम 1990 से राजनीतिक में आए हैं।
हाँ। ठीक ना। और हम माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के साथ रहते थे और उन्हीं का हम आदमी थे। अच्छा, 1 मिनट में माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं आपको रोकूंगा कि आप ने सर लगभग अपने जीवन का आधा पूरा हिस्सा समय आपने राजनीति में आपने लगा दिया। और हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी नेता से या समाज सेवक से ये पूछ ले कि आप अपने जनता के बारे में कितना जानते हैं, तो आज आपने अभी 18-20 जाति का नाम ले लिया। लोगों से पूछे तो वो 5 से 7 मुश्किल से नहीं गिनवा पाएंगे। तो ये सब राजनीतिक सफ़र के बारे में सर पहले आप अपने बताइए। 1990 में जो है हमारे माननीय सांसद 1990 में चुनाव लड़े थे विधानसभा के बख्तियारपुर से जी। और वहीं से हम, मेरे गुरु है या जो है मेरा वही है सब कुछ। अच्छा, ठीक है, थे उन्हीं से हम सब कुछ सीखे। तो आज भी आप माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी को गुरु मानते हैं आज भी? अच्छा, प्रेम खत्म नहीं हुआ है आप? प्रेम कैसे, देखिए ये तो राजनीतिक है ना, ये कुर्सी का है जी। जो आपसी संबंध है वो बरकरार है, उसमें उसको कोई हटा नहीं सकता है। जब तक है तब तक कोई नहीं हटा सकता है। तो 1990 से लेकर के आप कितने साल? 2012 तक उनके साथ रहे। 12 साल तक आप? 12 तक, 2012 तक। हाँ। और उस समय में हमारे इसराइल साहब थे, एमएलसी जो थे, वो जिला के, उसमें जनता दल यू और राजद एक ही थे। वो जिला अध्यक्ष रहा करते थे और हम जिला के कोषाध्यक्ष रहा करते थे जी। हाँ। तो 12 में जो है हम राजनीतिक से जनता दल यू से महासचिव थे जी। उस पद से हम इस्तीफा दे दिए। यानी लगभग आपने अपने 22 साल अपने सांसद जी को, अपने दिनेश चंद्र यादव जी को आपने दिए हैं। एक मुंशी बुझिए, एक भाई बुझिए, जो बुझिए, हम उनके साथ रहते थे। हम सब कुछ उन्हीं से सीखे। अच्छा, अब एक अहम सवाल ये किया जाएगा संजय जी से। संजय जी माननीय सांसद जी दिनेश चंद्र यादव जी को अपना गुरु भी मानते हैं, लेकिन कुछ जनता के बीच में जब हम गए, बातचीत हमने की, पता लगा तो संजय जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे, अपनी पत्नी को खड़ा कर रहे थे, तो ये बात उठती है कि सांसद जी ने सहमति नहीं जताई थी, तो तभी आप फिर अलग हो गए थे। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये सहमति जताए थे। जब हम साथ रहते थे बिना पूछे हुए हम कोई काम नहीं करते थे। एक ईमानदार के रूप में उनके साथ हम रहते थे, एक ईमानदार के रूप में हम उनके काम करते थे। जो कहते थे हम करते थे। ये हमको कभी नहीं बोले तुम राजनीतिक में नहीं आओ, तुम पत्नी का खड़ा नहीं करो, ये हमको आज तक कभी नहीं। आज हमारे दर्शकों को, जो सहरसा जिले के निवासी हैं और 46 वार्ड के जो वोटर हैं, आज वो ये जानना चाहेंगे कि आप की धर्मपत्नी लगभग 3 पारी से इस इलाके में, आप जहाँ पे यहाँ पे रह रहे हैं, वो बिल्कुल निर्विरोध विजयी हुई हैं। और आपने कई केस, कई भ्रष्टाचार पे आपने आवाज़ भी उठाई, कई बार आप कोर्ट भी गए और कई बार आप विजयी भी हुए। तो ये सर जो लड़ाई है कि सत्य और असत्य के बीच का जो टकराव है, ये आपको कब समझ में आया कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाया जाए? जब हम नगर परिषद 12 में गए, मेरी मैडम रंजना सिंह उपाध्यक्ष बनी जी। उस समय हम जब गए तो वहाँ देखे जो वहाँ भ्रष्टाचार, उस समय में रेणु जी नहीं थे वहाँ, राजू महते जो थे सभापति थे, मैडम रंजना सिंह सभापति थी। उस समय देखे भ्रष्टाचार वहाँ बहुत था। जितने भी पदाधिकारी आए सिर्फ पैसा के लिए ही वहाँ पर काम करते थे। तो हम मंथन बहुत किए, हम लड़ाई लड़ना उसी दिन से हम लड़ाई 6 महीने के बाद हम लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। और 1980 से जितना भी कर्मचारी नगर परिषद में था वह सब अवैध था। वह उसका नियमित बहाली अवैध रूप से किया गया और सभी वे कर्मचारी कोई पब्लिक, आम पब्लिक का बेटा बेटी नहीं था। वो जितना भी वार्ड कमिश्नर जीत के गए, दोबारा वो नहीं गए, लेकिन एक लाल को वहाँ अपना छोड़ दिया। बेटा हो, बेटी हो, भगिनी हो, जो है वही आज उसकी जनसंख्या हो गई 400। और हम जब वहाँ गए देखे तो नहीं, ये तो कर्मचारी सब है, ये क्या है? बोला ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट पर है, बहुत मास्टर रोल पर है, बहुत प्राइवेट है और बहुत जो है नियमित है। देखे तो हम देखे यहाँ तो ये गड़बड़ बात, ये नियम का कानून है। कोई भी बहाली, निगम जो होता है ये स्वयं संस्था बुझिए, संस्था बुझिए, जो बुझिए, खुद उनको मालिक है, पावर है, इनको सब कुछ अपने करना है। ये किसी के अंदर में नहीं है और ये अपने बल पर ही काम करते हैं। जितना होता है अपने बल पर विकास करते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें ये भी पता लगा था क्योंकि आपका स्टेट, बिहार स्टेट वर्सेस हाई कोर्ट, आप वो केस ये तो अभी भी 4 मुकदमा चलता है। अच्छा, अभी भी आपके 4 मुकदमा? 2018 6520 ये है डस्टबिन घोटाला 22 करोड़ का और अच्छा। इंदिरा आवास घोटाला। इसमें जो कार्यपालक पदाधिकारी थे दिनेश राम, जो अभी चुनाव आयोग में
सचिव है जो है जी। उनके ऊपर ही चलता है। लोकायुक्त गया, लोकायुक्त भेज, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट भेजे लोकायुक्त, लोकायुक्त जांच हुआ, फिर आया हाईकोर्ट। वो एक केस चल रहा है, अंतिम पर है, इसमें निर्णय होगा, भी दोषी होगा। और जब हम वहाँ गए थे अवैध कर्मचारी के विरोध में, हम हाईकोर्ट पटना गए, वहाँ पर सभी को बर्खास्त करवा के फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सभी कर्मचारी बर्खास्त हैं। सहरसा नगर निगम में एक भी कर्मचारी नहीं है, सभी बर्खास्त है। कुछ लोग हैं वैसे जो नहीं हटाया, वैसे लोग काम कर रहा है, सारा एनजीओ काम कर रहा है, कोई कर्मचारी वहाँ नहीं है। आप दिखा देते हैं, आपको हम सब कागज दे रहे हैं, सभी कर्मचारी बर्खास्त है जी। उसके बाद कोई इसकी नियुक्ति नहीं हुआ, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया तो आप स्वयं इसको रोस्टर बना के क्लियर करके इसको बहाली कर दीजिए। लेकिन 10 साल के दरमियान, ये 5 साल के दरमियान में 2016 से अभी तक में इसकी कोई नियुक्ति नहीं हुई, कोई बहाली नहीं हुई। सर ये जो संख्या थी, कितने लोगों की अनियमितता के साथ नियुक्ति हुई थी? ये 380 की संख्या हुई, 1980 से लेकर 2015 तक 380 की जनसंख्या हो गई थी। तो जब माननीय न्यायालय के पास आप गए थे तो उन्होंने सबको सस्पेंड, सबको बर्खास्त कर दिया? सबको बर्खास्त, एक लाइन में जांच हुआ, कमेटी बना, यहाँ आया, कमेटी सभी को बर्खास्त कर दिया। उसमें कर्मचारी था, टैक्स दरोगा था, बड़ा बाबू थे, छोटा बाबू थे, जेई था, कनीय अभियंता था, एसडीओ था, सभी को हटा दिया। इस प्रकरण के बाद आपको और आपकी धर्मपत्नी को काफी विरोध का है ना सामना, देखिए बहुत बहुत परेशानी आई आपके? बहुत मेरे पर जो है हरजन एक्ट भी लगाया गया, झूठा मूठा। जब हम हाई कोर्ट में वहाँ सुनवाई में रहते थे तो यहाँ लिखा, यहाँ पर जो हम पर केस कराया जाता है, फायर कराया जाता था, जो ये किसी के घर में घुस कर हरजन को गाली दिया है, इस शब्द के कहकर हम बहुत प्रताड़ित हुए, हम बहुत इतना प्रताड़ित हुए, आज से अभी तक हम प्रताड़ित हो रहे हैं। और वे सभी कर्मचारी अभी घूम रहे हैं, कहते हैं जो इसको वोट मत दीजिए, वो हम लोग को नौकरी खा गया है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता, शहर का जनता को, पूरे शहर को मालूम है, जो रंजना सिंह, संजय सिंह नगर परिषद के विरोध में लड़ाई लड़ा है और लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में जो 32 करोड़ का टेंडर था, महीना में खर्च होना था एनजीओ का, जिनको 1.25 करोड़ में टेंडर करा दिया। हमने उच्च न्यायालय गए हैं, 1 महीना के अंदर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुआ और टेंडर को मैंने कैंसिल करवाया है। जी हाँ। सर ये बताइए, ये हम देख रहे हैं कि जो आप भ्रष्टाचार जो है, जो हमारी जो भारत की जनता और बिहार की जनता और ख़ास करके सहरसा की जनता है, कि जो कल्याणकारी योजनाओं में जनता की सेवा में जो पैसा खर्च होना चाहिए वो सब भ्रष्टाचार में वो समा जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखिए, ये आप सही बात बोले, सरकार क्या करेंगे? माननीय हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, ये जितना योजना चला है वो सरजमीन पर काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? हिदायत देते रहते थे बराबर, ये करना, ये, लेकिन पदाधिकारी, ये कर्मचारी निचला स्तर का सुधरने वाला नहीं है, इसको सुधारने का जरूरत है। मेरे वार्ड में देख लीजिए, मेरी पत्नी थी, 5 अभी बेटा है, इस बार बहू खड़ा हुआ है, पता लगा लीजिए मेरे वार्ड में हमसे जितना सक्षम हुआ है, चाहे इंदिरा आवास हो, पेंशन हो, आधार कार्ड हो, हम सब जनता को सेवा करते हैं। यहाँ खुद हम सेवा करते हैं, यहाँ खुद हम सब काम करते हैं और किसी से कोई फ्री सेवा करते हैं। पता लगा लीजिए, पूछ लीजिए, संजय सिंह पैसा भी लेता है, बोलेगा नहीं लेता है। अगर ऐसा साबित कर दीजिएगा तब हमको बताइएगा। हम शुरू से ही, हमको पता नहीं हमको क्या है, आप क्या बतावें, राजनीतिक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर बांध के भीतर कद्दूमर पंचायत पड़ता है, वहाँ से 84 हम यहाँ आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। उस दिन से हमको क्या भावना है, पैसा हम मतलब हमको क्या बतावे हम। मेरे पास एक बहुत बड़ा घटना हुआ, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा तो है, बेटी का बहुत शक से हम शादी किए थे और डीएसपी लड़का था, ये भरोली का, बगले का, और साल भर का मेरा दामाद एक्सपायर कर गया, गुजरात में कस्टम में विभाग में थे। उस दिन से 2011 से पैसा के प्रति हमको बहुत नफरत हो गया। हमको इतना भगवान दिया, एक बेटा है जो हम जमीन से या कृषि से या कुछ मकान से भाड़ा लेकर हम उतना कर सकते हैं, और हमको एकदम तहे दिल से मन होता है हमें, हम जनता को सेवा करें। सेवा कर रहे हैं, 6 बजे सुबह बैठते हैं, 12 बजे दिन तक, शाम उठते हैं, फिर शाम बैठते हैं, 12 बजे रात तक हम काम करते रहते हैं। अब क्या बतावे आप जो बुझिए मेरे मन में क्या है। एक अहम सवाल ये है कि जो आपके वार्ड की जो जनता है, अब तो ये नगर निगम बन गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि संजय जी के दरवाजे पे और कार्यालय पे कोई भी वार्डवासी आते हैं तो वो निराश होकर के नहीं जाते हैं। तो ये जो समाज सेवा और जनता के बीच में, जनता के दुख दर्द में खड़े होना, उनकी मुसीबतों को, उनके दुख को दूर करना, क्या ये आपके निजी लाइफ में कुछ
बड़ी घटना घटी थी जिसके वजह से आप में इतना बड़ा परिवर्तन आया, या आपका स्वभाव आपका पीछे बचपन से ही ऐसा रहा है कि नहीं हमें अपने लिए कुछ नहीं, हमें अपनी जनता के लिए सब कुछ करना है? इन सवाल का क्या जवाब देना देखिए, चाहिए? बचपन से हम जो गांव में रहते थे, हम देहात में रहते थे, हम भैंस भी चलाए हैं, हम मशीन भी चलाए हैं, हम आटा चक्की भी चलाए हैं, हम किताब की दुकान भी किए हैं, हम मेडिकल भी चलाए हैं, हम सारे काम किए हुए हैं। अभी बताइएगा, हम घास भी काटे हैं। जी। हमसे कोई, हम जमीन से हमसे कोई, हम कोई बड़ा आदमी या कुछ बने हैं तो हम ऐसा, मेरा खानदान बड़ा था नहीं है। हम मेहनत से जो भी किया, अपना मेहनत से काम किए हैं। अब मुझे जनता को सेवा करने के लिए हमको इच्छा हो रहा था, हम जो काम कर रहे हैं, अब जनता का पता लगा लीजिए, मेरा भावना ही ऐसा है। यहाँ से कोई खाली हाथ क्या कहिएगा, यहाँ से कोई काम से आता है, आप थाना से भी पूछ सकते हैं, सारे शहर जानते हैं। हम जो गलत करता है उसको हम साथ नहीं देते हैं, जो सही करता है हम पंचायती करते हैं। अच्छा पंचायती, आपके घर में अगर झगड़ा हो जाता है तो वहाँ हम जाते हैं, खुद जाते हैं, अपना से बैठ को करते हैं। और 5 साल, ये 10 साल के दरमियान भी एक भी हम थाना में फायर नहीं होने दिए। हम खुद सलटाए हैं, हम पैर पकड़ लिए हैं, दोनों भाई में लड़ाई हुआ है, हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए मेरे रहते हुए। जब तक हम आप लोगों के मुखिया हैं, हमसे जो भी काम है आइए, चाहे जो भी मदद लेना है आइए, हम सेवा करेंगे। सर, ये बात तो हमने जनता के बीच में गए, न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम गई, ये बात बिल्कुल जनता ने ये बात बताई। लेकिन एक बात आज जनता ये जानना चाहेगी, आपके सहरसा ज़िले के पूरे 46 वार्ड के वोटर आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो ये समझना चाहेंगे कि संजय जी, दोबारा मैं ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि बचपन से संजय जी के डीएनए में जो सेवा की भावना है वो बचपन से ही थी, माता पिता से मिली थी, या आपके, हम माफ़ी चाहेंगे कि आपके दामाद साहब का निधन हुआ और वो भी जवानी में, बहुत भगवान ईश्वर आपको संतावना हम आपको सब दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी ये दुखद घटना थी। तो ये जो घटना हो गई तब हृदय परिवर्तन हुआ, ये इस घटना ने आपको झकझोर दिया या माता पिता से ही आपको संस्कार मिले थे? देखिए, जहाँ तक अब दामाद का सवाल, ये बात हम तो बोल दिए, याद आता है तो 2 दिन 3 दिन तक खाते नहीं। साल भर शादी का हुआ, जिस दिन मेरा नाती जन्म लिया 10-12 पर, सेम उसी दिन मेरे दामाद देखे हुआ। 4 घंटा के बाद ही मेरे दामाद वीडियो कॉल सब दिखाए नाती को। 4 घंटा के बाद ही क्या हुआ नहीं हुआ कैसे बतावे, वो एक्सपायर कर गया। उसे बहुत पैसा कमाने का, संपत्ति का, मेरा कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जनता को सेवा करें। उस दिन से मेरा 5 साल से अनुकंपा पर मेरी लड़की को नौकरी हुआ, गुजरात में रह रही है, अकेले रह रही है। मेरे घर का परिवार, मेरी पत्नी वहीं रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। 5 साल से केंद्र सरकार से लेकर के, मंत्री विधायक से लेकर के, कितना आदमी लिखे थे हमको बिहार ट्रांसफर कर दीजिए। मेरा एक छोटा सा नाती है, वो आएगा, हम अपने पास रखेंगे, लेकिन नहीं हो सका। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। नहीं हुआ। आपके दामाद डीएसपी थे क्या? किस पद पे थे? इंस्पेक्टर थे, उसके बाद प्रमोशन हो गया। अच्छा, इंस्पेक्टर से वो प्रमोशन होकर डीएसपी बन गए। उसके बाद जो है गुजरात में। हाँ, गुजरात में। उसके बाद हम हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ट्रांसफर के लिए। उसके बाद हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेरा जब देखे मंत्री विधायक सीताराम येचुरी है, वो भी लिखे, केंद्रीय मंत्री, हमारे माननीय सांसद भी 2 बार लिखा है, हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव भी लिखे। ये 5 साल से देख लिए, नहीं हुआ तो ठक मार कर हम अगले 2021 में 22 में हम हाईकोर्ट में जाके, वहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है जो ट्रांसफ़र के लिए, और ये अंतिम पोजीशन पर है। देखिए अब क्या होता है। हम बेटी को नज़दीक रखना चाहते हैं। बेटा बेटी को हम समान मानते हैं, जैसे मेरा बेटा है उसी तरह बेटा है। मेरा जितना संपत्ति है उसमें मेरा नाती है, वो मालिक है। देखिए जहाँ जहाँ है, मेरा नाती का नाम है, बेटा का नाम है, दोनों मेरा बेटा है। हम उसको दोनों को बेटा मानते हैं, इसलिए हम नज़दीक रखना। हम सरकार से भी कई बार लिखे हैं जो हमको बिहार ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे जितना जो ही चपरासी के पद पर देना है हमको, बिहार को, मेरी बेटी को भेज दीजिए। हम अपने बेटी को पास रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, जिसके चलते मेरा परिवार मुझे उसी में इन्वॉल्व है। कभी इसको भेजते हैं 2 महीना के लिए, कभी इसको भेजते हैं। क्या बतावें आपको, याद आता है तो मत पूछिए, क्या बतावें। सर,
थोड़ा हिम्मत रखिए सर आप, क्योंकि आपने बहुत कष्ट आपने अपने जीवन में देखे हैं और आप एक पिता होने के नाते यही चीज़ जनता, आपकी जनता ये सारी चीज़ें जानती है। जिस तरह से आप अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करते, उसी तरीके से आपके कार्यालय पे, आपके दरवाजे पे कोई भी आपकी जनता आ जाती है, कोई सी भी जाति, कोई सी भी धर्म से आ जाती है, तो हमें ये रिपोर्ट मिली कि आपसे निराश होकर नहीं जाती, कोई आप भेदभाव नहीं करते हैं। ये सब इतना बड़ा हृदय, ये सोच जो है वो कैसे? देखिए, आपको हम क्या बता रहे हैं, अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं, हम भगवान पर छोड़ दिए हैं। मेरा एक बेटा है, वो भी मुखिया है, सीधा पता लगा लीजिए वार्ड में, मूरी उठा कर किसी को नहीं देख सकता है। और वो पढ़ लिख रहा था, उसको हम ला करके इस राजनीतिक में झोंक दिए। मना करते, मेरे परिवार में मेरे जो मेयर उम्मीदवार हैं, ये मेरे लड़का है, हमको मना करता है ये सब राजनीतिक छोड़ दीजिए, इसमें राजनीति से कोई नहीं है, आप पर खतरा है। हम आपको बताते हैं, मेरा इस चुनाव में इतना दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, इतना लगा हुआ मेरा, हमको कभी कुछ हो सकता है। ये इस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, इसी जो बात कर नगर निगम सहरसा नगर निगम चुनाव 2023 की आप बात कर रहे हैं। जनता इतना, चारों ओर से जनता इतना हमको चाह रहे हैं उस कुर्सी के लायक रंजना सिंह है, संजय सिंह है, और बदलाव खोज रही है जनता, बदलाव खोज रही है। जो शहर में बदलाव हो, जो विकास नहीं हुआ है, जो जल यहाँ का जल जमस्या जो भी समस्या है, इसके लिए संजय सिंह, रंजना सिंह दावेदार है, कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्या बता दें, अभी भी पता, आप पूरी जगह देख लीजिए। क्या आपको डायरेक्ट क्या थ्रेट, क्या धमकी भी कोई मिल रही कि आप किसी का आप नाम लेना चाहेंगे, या आप? थ्रेट धमकी तो हमको बहुत मिला, और माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले में हम केस किए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमको 5/2016 से अभी तक हमको एक बॉडीगार्ड दिया, बॉडीगार्ड भी था, लेकिन ये हाल फिलहाल में लिपि सिंह एसपी थी, वे बॉडीगार्ड को मेरा वापस कर लिया। तो फिर हम हाईकोर्ट गए हुए, केस चल रहा है, हम हाईकोर्ट में दिए, जब हमको कभी भी, मेरी पत्नी दी है, मेरे पति को कभी भी हत्या हो सकता है और हमको पुनः बॉडीगार्ड वापस कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में ये भी केस अभी चल रहा है, अगले महीना में फिर सुनवाई है बॉडीगार्ड के मामला में, जिनको सुरक्षा दिया जाए। मेरे पर बहुत लोग लगा हुआ है, हम बड़े आदमी नहीं हैं। अभी ये नगर निगम चुनाव में बहुत बड़े बड़े आदमी खड़ा हुए हैं, पैसा बांट रहे हैं, मेरे आदमी को तोड़ रहे हैं, कहते हैं उसको मत वोट दीजिए, रुपया बांट रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, पूरा लगा हुआ है, 20-20 गाड़ी, 30-30 गाड़ी घूम रहा है मेरे खिलाफ में। लेकिन मेरा जनता सोच लिया है, जो हम रंजना सिंह को ही नगर निगम सहरसा का मेयर बनाएंगे, और हमको जो आशा विश्वास जनता पर है, अरे जनता भगवान होता है ना, जनता भगवान होता है, वो सब देखता है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन काम किया नहीं किया। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसा है जो कभी वार्ड सदस्य को चुनाव में लड़ा है, लकड़ी का काम करता है, बिजनेस करता है। हम भी संवेदक थे, अभी भी संवेदक हैं, छोटा मोटा संवेदक नहीं, बड़े संवेदक हैं, काम करते हैं। अब काम जिस दिन से मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटा है, तो हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उससे कुछ हो जाता है। वो भी जितना पैसा कमाते हैं गरीब को देते हैं, ब्याह शादी हो, बीमारी हो, हम डेली 50 से 25 हज़ार रुपया बांटते हैं, उससे कम हम नहीं बांटते हैं। आज से नहीं, 20 साल से हम ये काम करते हैं। संघ सेवा पता लगा लीजिए, घूम के देख लीजिए, पूछ लीजिए, चेहरा से संजय सिंह को नहीं पहचानता है ना, देखने के बाद हमको देखता है यही संजय सिंह। हम बहुत साधारण में रहते हैं, हम साधारण दिन में एक बार खाते हैं, रात में गिलास दूध पीते हैं। मेरा 54 साल उम्र हो गया है, और पैसा का बात तो मत कीजिए, पैसा से हम बहुत नफरत करने लगे हैं। हमारे पास जितना है हम उसी में सुख रहना चाहते हैं। मेरे परिवार में सारे लोग हमको मना करता है, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप पर खतरा है, आपके पास कभी कुछ हो सकता है। हम आपको दावा कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से हम ये कर्मचारी लोग को हटाए हैं, मेरा हमको कभी कुछ हो सकता है, हम जानते हैं। लेकिन ऊपर वाला पर हम छोड़ दिए, हम डरते नहीं हैं, हम छोड़ दिए। ऊपर वाला जिस दिन हमको लिखा होगा जो चला जाएगा, उस दिन हम चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है सहरसा जिले में, और जनता को ये देखना है और अब फैसला करना है कि एक सवाल आपसे भी सर ये पूछा जाएगा, और जनता को भी यहाँ पे गौर करना पड़ेगा कि अब तक जो भी जनता के जो कल्याणकारी काम हैं, जो कुर्सी पे आसन होकर के बैठे हुए थे, जिन्होंने भी कार्य नहीं किया जनता का, समाज सेवा से लेकर के जो कल्याणकारी कार्य हैं वो नहीं किया, तो अब क्या है कि संजय और उनकी पत्नी
उनका कद बढ़ता जा रहा है। पूरे सहरसा ज़िले में अब जनता को एक विकल्प मिल गया है, और जो पिछले 25 सालों से जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, अब उनकी कुर्सी जाती दिख रही है। तो ये कारण नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आपको थ्रेट और धमकियां, और आप ये जो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, मेरी जान कभी भी जा सकती है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि कद तो सर आपका भी बढ़ गया है ना, देखिए ये हम जनता को विकल्प मिल गया है ना सर, हम ये बात जानते हैं, जनता को लेकिन विकल्प हम मिल कैमरा गया। के पास आपको नहीं बता सकते हैं हमको कौन सेटिंग देता है, कौन मेरे पीछे लगा हुआ है, ये कैमरा पर हम नहीं बता सकते हैं। खुद मालूम है, मेरे परिवार में सबको मालूम है, सभी को हम बता दिए हैं। बराबर मेरे घर में पूछते रहता है कि आपका दुश्मन कौन है, आपकी हत्या कौन करवा सकती है। अब बार बार मीडिया में ये बात क्यों बोल रहे हैं? हम बोलते हैं, हम परिवार को बता चुके हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये राजनीतिक में जो है, हम सभी राजनीतिक जितने दल के भी, चाहे जितने नगर निगम के प्रत्याशी है, सभी से हम विनती करना चाहते हैं, ये हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जनता पर छोड़ दीजिए, जनता किसको वोट दे रहे हैं, जनता खुद मालिक है। कौन काम किया, कौन था, कौन अभी है, कौन करेगा, कौन नहीं करने वाला है, कौन करने वाला है, जनता सब समझ रहा है। ये बताने का जरूरत नहीं है। हम बताएंगे कि फलना आदमी था, काम नहीं किया, चिलना आदमी आएगा तो काम करेगा। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम काम करेंगे। अगर हमको चुनता है, हमको उस पद पर बैठाते हैं, तो हम ईमानदारी पूर्वक खड़ा, हमको आगे जाना है ना, हमको पीछे नहीं जाना है ना, हमको आगे जाना है। तो आगे जाने वाले व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो ये नहीं देखता है। वो देखता है सिर्फ हमको मंजिल पर जाना है, तो मेरा मंजिल आगे का है, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम पीछे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। ये मेरी हत्या हो जाए, मेरी मर्डर हो जाए, हम तो प्रशासन को, एसपी साहब को आप पता लगा लीजिए, कई बार हम लिख के दिए, हम डीजीपी पटना को कई बार लिख के दिए, मेरी पत्नी लिख के दी है। आज से नहीं, 2 साल 3 साल पहले से दे रहे हैं, कौन सेटिंग दे रहा है, कौन मेरा हत्या करवा सकता है, सारा हम ओपन करके दे दिए। यही मेरा है ना अगला एक अहम सवाल यही था जो आप बता रहे हैं कि आपने क्या शासन प्रशासन को पुलिस में लिख करके दिया, जो कि आप जवाब दे रहे कि आपने लिख करके पिछले 2 सालों से आप पत्राचार, आप शिकायत, अपनी हत्या आपकी होने की आप कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं पुलिस को। मुकदमा भी है, मतलब अभी हम हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट से हम एक मुकदमा भी किए हुए हैं, और हम अपनी सुरक्षा के लिए हम दिए हुए हैं। 2 बार डीजीपी सुरक्षा समिति जो है उसको बोला नहीं, आपको पैसा के आधार पर मिलेगा। अरे भैया, तो हम 50,000 रुपया कहाँ से देंगे? हम आज मेरे चलते 400 कर्मचारी को नौकरी वहाँ से बर्खास्त हुआ। प्रत्येक महीना 17,80,000 रुपया जो गलत भुगतान होता था, वो नगर परिषद को आज 5 साल से वो रुपया बच रहा है। तो हम आपको 20 लाख रुपया, अगर हम आपको महीना बचत राजस्व का क्षति को हम रोके हैं, तो क्या हमको एक बॉडीगार्ड नहीं मिल सकता है? कोई एमपी, मंत्री, विधायक उसको 4 दे सकते हैं, एक जनरल आदमी को क्या ये, मतलब ये कानून में ये कहाँ सा है जो, मतलब जो कोई सुरक्षा के लिए जनता का काम करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और उसको कोई सुरक्षा नहीं दिया जाएगा? अभी जब आपको बॉडीगार्ड मिले हुए थे, तो वो हटा क्यों लिया गया? देखिए, ये हटा लिए हमारे, क्या इसमें राजनीतिक आप हस्तक्षेप है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखा नहीं गया, संजय सिंह आगे बढ़ रहा है, संजय सिंह जनता उनको चाहने लगा है, इसलिए बिल्कुल राजनीतिक है। और हम एसपी साहब थे, हम एसपी साहब को बोले, देखिए एसपी साहब, आप बॉडीगार्ड हटा रहे हैं, हाई कोर्ट से आदेश पर हमको मिला है, आप बॉडीगार्ड, आप देखिए मेरे पास हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें लिखा है सहरसा डीएम सहरसा एसपी संजय कुमार सिंह को 24 घंटा के अंदर पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करा जाए। ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का आदेश है, उसमें ये नहीं लिखा है जो पैसा लेकर उसको बॉडीगार्ड दीजिए। आज हमारे डीजीपी साहब, हमारे एसपी साहब कह रहे हैं जो आपको भुगतान करना होगा, तो हम कहाँ से, मैं बिजनेसमैन हूँ, हमको उतना पैसा नहीं है जो महीना दे करके 50,000 महीना दे करके हम बॉडीगार्ड रख सकें। अंत में सर एक अहम सवाल ये कि अब जनता जो है, क्योंकि आपके जीवन में आपके साथ संघर्ष भी बहुत रहा है, और आप को पड़तालना भी झेलनी पड़ी है, जनता से, अपने देवतुल्य जनता से, 46 वार्ड की, पूरे सहरसा नगर निगम की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमको चुनते हैं तो हम
ईमानदारी पूर्वक आपका जैसे हम वार्ड का सेवा 20 साल से कर रहे हैं, उसी तरह हम पूरे निगम का सेवा करेंगे। और आप महान जनता है, रंजना सिंह के बारे में, संजय सिंह के बारे में पता कर लीजिए। जो वे अच्छा है तो मतदान कीजिए, अगर अच्छा नहीं है तो हमको मत वोट दीजिए। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम वार्ड का ही सेवा करेंगे। जनता ही जान चुकी, हम जनता को यही करेंगे। जो अच्छे जो उम्मीदवार हैं, काम करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको मतदान कीजिए। बदलाव, जनता बदलाव खोज रही है, जनता जो है बदलाव खोज रही है। आप कहीं भी जाइए ना, चाहे विधानसभा, लोकसभा का, चाहे कुछ होता है तो क्या एक आदमी 3 बार, एक ही सरकार का 3 आदमी देखें 3 बार बना है क्या? पलटी तो होता है और जनता काम खोजता है। हमको ये पूरा विश्वास है, जो आप मजदूरी कीजिएगा तो जनता 5 रुपया के बदला 3 रुपया जरूर मजदूरी देगा। तो हम सेवा करेंगे जनता को, हमको चाहेंगे तो सेवा, निस्वार्थ सेवा करेंगे। और हम जनता, अब तो हम जनता पर छोड़ दिए हैं। हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता कहते हमको सुरक्षा कीजिए। आप ही मेरा है सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा देने वाले। और हम खुले, हम अकेले घूमते हैं, हम मोटरसाइकिल से घूमते हैं, कभी काल गाड़ी प्रत्याशी के साथ में गाड़ी से चले जाते हैं। मेरे परिवार के लोग कहता है 9 बजे आप घर चले आइए, हम नहीं मानते। हम 10-10 बजे रात तक जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं हमको डर नहीं है, मेरी मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा तो है, जनता तो है, जनता तो देखेगा जो क्या करने करता है। लेकिन जनता मेरा महान है, जनता रंजना सिंह को चुन लिया है, रंजना सिंह को मेयर के रूप में चुन चुका है। सारे लोग पैसा छीट रहा है, पैसा ये कर रहा है, वोट को तोड़ रहा है, जनता हिल नहीं रहा है। जनता सब कुछ 15 साल से देख चुका है, तो शहर में कौन काम हुआ है, शहर में नहीं काम, कौन काम हुआ है। अरे मेरे, आपको हम क्या बताएंगे, मेरे पीछे बहुत बड़ा बड़ा आदमी लगा हुआ है, आप नहीं जानते हैं ना। चाहे अब हम जात विशेष की क्या आपको बात बोलें, मेरे पीछे अभी जितना कैंडिडेट है वो 2800 तो लगा हुआ। पूछिए, कहेगा संजय सिंह से कंटेस्ट है, भैया कहाँ से कंटेस्ट होगा? 500 वोट तुमको होगा, 200 वोट होगा। जनता जानता है कौन आदमी कहाँ का रहने वाला है, कौन आदमी क्या करने वाला है, सब मेरे पीछा लगा हुआ है। हम क्या बतावें आपको, हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं। हम बड़ी आचार संहिता का उल्लंघन का हम बहुत बड़ा सा पालन कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं हम बताना नहीं चाहते हैं। चुनाव आयोग का जो भी काम होता है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हम परमिशन लेकर गाड़ी घुमाते हैं। चाहे 2 ही गाड़ी का हमको परमिशन मिला है, मेरा 2 ही प्रत्याशी 2 ही गाड़ी लेकर घूमता है। और मेरे पास उतना नहीं है जो हम 20 गाड़ी स्कॉर्पियो 20 गाड़ी लेकर शहर में घूमते रहे, बॉडीगार्ड लेकर घूमते रहे, जनता को दिखावे। वो नहीं है, हम अकेला घूमते हैं, हमको कोई डर भर नहीं है। जनता अगर चुनते हैं तो हम खरा उतरेंगे, जनता को काम करेंगे। जो गलत चीज़ है उसको हम गलत ही मानेंगे। हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर रहेंगे, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार रहेंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। आपने बहुत हृदय विदारक बातें बताई है, और मीडिया होने के नाते शासन और प्रशासन से हम भी सवाल उठाएंगे, और ये ज़रूर हम ये पूछेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को क्या उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी के लिए पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। प्रत्याशी 2-4 प्रत्याशी ऐसा है, आप देखिए ऑफिस जाके देखिए, मेरे ऑफिस में देख रहे हैं 4-5 कुर्सी लगा हुआ है, एक देख रहे हैं चदरा का थी लगा हुआ है। कोई है आपको बुझा रहा है? कोई यहाँ है? सब साधारण सिंपल बैठा हुआ है। हम बैठे रहते हैं, जनता को सेवा करते हैं, 4 घंटा 3 घंटा जनता के पास जाते हैं, उसके बाद जनता यहाँ बैठे रहते हैं और हम कुछ नहीं करते। आपके इस सवाल पे बहुत बड़ा, ये संपादकीय जैसे पत्रकारों की जो लाइनें होती हैं, हेडलाइन, आप उस तरह से आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो रईसी में और जो दिखावे में जो चलते हैं तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? ये इशारा आपका इस तरफ है कुछ प्रत्याशियों के लिए, मेयर के प्रत्याशियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कहें। एक साधारण एक नेता को, जनप्रतिनिधि को जो जितना सहज होगा तभी वो गरीब से गरीब अंतिम पायदान के जनता तक वो पहुंचेगा और वो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएगा। और जो अगर बहुत हाईफाई दिखेगा तो वो जनता, गरीब जनता तक कहाँ पहुंच पाएगी? आपका इशारा ये है क्या? देखिए, एक बात मान लीजिए, आप अभी भी देखिए जी, हम आज तक जूता नहीं पहने हुए हैं, जूता नहीं पहनते हैं,
सिर्फ हवाई चप्पल और सिर्फ एक चमड़ा का चप्पल, वो 250-200 रुपया का। अभी भी देखिए चप्पल टूटा हुआ होगा, हम वही पहनते हैं। आज तक हम मोजा तो हम कभी पहनबे नहीं किए, जूता कभी नहीं पहनते हैं। हम चप्पल में, चाहे ठंडा हो गर्मी, हम चप्पल में ही रहते हैं। संजय जी, मेरे पास देखिएगा 200 से 250 का शर्ट रहेगा, संजय जी 500 का 400 का मतलब पैंट रहेगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी तो उठ सकता है कि भैया हमारे पास भगवान ने हमें पैसा दिया है तो हम क्या अच्छा खा और अच्छा पहन नहीं सकते? और जैसे उनकी चॉइस है कि हम अच्छे सूट बूट और सेंट लगा करके बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, और आपके का व्यक्तित्व ये है कि आप साधारण रहेंगे, आप जूता नहीं पहनेंगे, आप सूट बूट सेंट बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेंगे। तो सबकी अपनी अपनी भगवान ने पैसा दिया है तो वो अपने हिसाब से रह सकते हैं, तो उसमें आपत्ति वाली क्या बात है? तो इससे जनता को क्या नुकसान होने वाला है? हम ऐसा थोड़े हैं, हम भी तो पैसे वाले हैं, हम भी तो अस्थायी, मतलब हम कमजोर व्यक्ति तो नहीं है। कोई भी प्रत्याशी है उससे कम थोड़े हैं हम। हमको अपनी दादा बाप का संपत्ति है, आपने मेहनत से 25 साल से, हम तो बोले हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, 25 साल से हम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, हम कमाते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। तो हम भी तो पहन सकते हैं। जी बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है ना। मेरा हम तो जब ये जूता और टाई मोजा चढ़ा जब मेरे पास, तब जनता नहीं आएगा ना। अच्छा, क्या आपका ये इशारा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनता है वो अगर हम बहुत हाई फाई देखेंगे तो गरीब जनता आपके पास नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। हम ये जनता के पास, अगर हम वो जनता को सेवा करना चाहेंगे हाँ। तो हम टाई पाई लगा के सेवा नहीं कर सकते हैं। जनता खुद समझता नहीं, टाई पाई लगाया हुआ भाई, जूता लगाया हुआ है, तो हमारा सेवा क्या करेगा? यानी जितना साधारण और जितना सहज और सादा और सादगी रहेंगे तो आप गरीब जनता को झुका होता है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जनता टाई वाले को, जूता वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, पिस्टल रिवॉल्वर वाले को, गाड़ी वाले का बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये मेरा कोई स्वभाव, ये मेरा 25-30 साल से, जब से मेरा हुआ तभी से हम गोप करें। कोई नया बात नहीं है। जब पहले जूता मोजा पहन रहे थे, आप जनता की सेवा करने लगे तो हम की कोई चप्पल पहन नहीं। मेरा शुरू से ही स्वभाव है, हम शुरू से ही मेरा स्वभाव। मेरा बेटा पहनता है, मेरा बेटा 5,000-10,000 का पेंट शर्ट पहन सकता है, पहन रहा है, मेरे घर में सब पहनता है। लेकिन हम ये 200-250-500 का टी शर्ट तो हो गया 200-250, 100 रुपया वाला, और पेंट जो हो गया वो 400 से 300 के अंदर, और चप्पल 200-250 का, नहीं सेंट नहीं कोई कुछ नहीं। और 1-2 औंठी पहनते हैं जो ग्रह उरह जो दुश्मन को खत्म करने के लिए, वो सब हम पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाते हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं रंजना सिंह, जो इंडिया में 13 सुने होंगे, भगवान का 13 धाम है, उसमें से 12 धाम होकर आ गई। अच्छा, चक्कर मैडम ने बहुत बड़ा बात है, मैडम 12 धाम का पूरा 12 धाम कर चुकी है, और अभी तक 5-6 मंदिर बना चुकी है। आप मेरे वार्ड में ही देखिए 2-3 मंदिर बनाए हैं, हम सरोजा में बनाए हैं, हम मधेपुरा में जिला में बनाए हैं, हाल फिलहाल में वहाँ हम बनाए हैं। हम तो आपके मैडम जो है तो पूजेगी है, वो तो काली के भक्त है, साक्षात काली है, साक्षात लक्ष्मी है। जब से हुआ है बस हम उस पर, हम तो मेरे पर उसी के बदौलत तो हमको कोई मार नहीं रहा है, उसी के पूर्ण प्रताप से हम जिंदा हैं, नहीं तो हम तो कब्बे मारे चले जाते। उसी के पूर्ण पर उनका पति जिंदा है, नहीं तो कभी कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात भी आपको हम गारंटी देते हैं, जब तक वो मेरी पत्नी रहेगी तब तक हमको कोई हाथ खींच भी नहीं कर सकता है। ऊपर वाला है, वो बहुत बड़ा पूजेगिरी है, शहर को जनता को ये मालूम नहीं है। वो 6 घंटा 4 घंटा पूजा करती है। मेरे कैंपस में काली जी का मंदिर है, पता लगा लीजिए। हर एक साल में 100-200 2 बार 3 बार यहाँ पूजा होता है, अर्जाम होता है, कीर्तन होता है। घूमती रहती है वो, यहाँ कहाँ रहती है, वो तो घूमती रहती है भगवान के सेवा में। हम जनता की सेवा करते हैं। नहीं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम कल आ रहे थे तो हमने एंट्री करी थी, तो आपके घर में जो कामकाज देखते हैं तो उनसे हमने पूछा कि मैडम कहाँ है, तो उन्होंने छूटते ही बोला कि मैडम आते ही सबसे पहले मंदिर में गई हैं। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, वो हमने साक्षात अनुभव कर लिया है कि मैडम पूरे जनता से मिलने के बाद सीधा आते ही मंदिर में गई हैं। सबसे पहले मंदिर का रूटीन है, 5 बजे सबसे पहले मंदिर 5 बजे उठती है मैडम। उसके बाद गाय हम गाय पोसे हुए हैं, और मैडम सबसे पहले उसको गाय को खिलाती है, और गाय को खिला के सेवा करके सानी लगा के सब कुछ करके तब मैडम अपना फ्रेश होकर के तब मैडम पूजा में जाती है। और मेरे ऊपर में भी भगवान है, नीचे में भी काली जी का है, दोनों जगह वो 2-3 ढाई घंटा पूजा करती है। उसके बाद तब हम बोलते हैं, एक दिन चलती है, थक जाती है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं ना, हम बोल सकते हैं, मैडम मतलब भूल नहीं सकते। डोर टू डोर में 4 घंटा 1 से 2 गाँव करते हैं, मैडम थक जाती है।
और हमको बोलती है अब हो गया। इससे पहले आपको नहीं, मेरा दामाद जो एक्सपायर किया तो मैडम को क्या बोलिए, इतना कपार पीटने लगी, उनको जो है ब्लड क्लॉट हो गया और ब्रेन, मैडम को ब्रेन खुला हुआ है। मैडम को बहुत बड़ा, मैडम बच के 2018 में मैडम बुझे जो खत्म था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ब्रेन खुला हुआ है और ज़्यादा धूप लगेगा तो मैडम को मतलब स्थिति गड़बड़ा जाता है। वैसे थोड़े है, मैडम को तो बुझिए जो भगवान भला करे, ईश्वर ईश्वर कृपा करे आपके ऊपर। हाँ, ये तो बहुत हमने ये देखा। अंत में मैडम के बारे में एक आखिरी सवाल कि निर्विरोध मैडम यहाँ पर जनता की सेवा कर रही, जनता उनको चुन रही है। जो ये प्यार जनता की तरफ से मैडम को मिला, 3 बार जीती, वो पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई और इस बार भी आपकी लहर चल रही है मेयर में, आप बिल्कुल एकदम रेस में हैं और कांटे की टक्कर आप दे रहे हैं। तो ये जनता का जो प्यार मिल रहा है उसका कारण क्या है, हम दर्शक जानना चाहते हैं। हम ये कहाँ कर रहे हैं मैडम जीत रही है, हम ये कहाँ कर रहे हैं हम रेस में, ये तो आप लोग बताइएगा ना। हम तो घूमते हैं, जा रहे हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, ये तो आप लोगों का आकलन होगा। हम तो रिजल्ट देखेंगे ना, जनता हमको चाहे कि नहीं चाहे, कि दूसरे हमसे भी काम अच्छा करने वाले कोई है, जनता उनको चाहे। हम ये तो नहीं कह रहे हम रेस में हैं या हम जीत रहे हैं, मेरा ये कुछ नहीं कहना है। हम जनता के पास जरूर ये बात बोलते हैं, आप पता लगा लीजिए आपके 28 कैंडिडेट हैं, काम करने वाले कौन है, सेवा करने को, उसी को मतदान कीजिए। अगर रंजना सिंह अच्छा नहीं है तो उसको मतदान मत कीजिए, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको मतदान कीजिए। संजय जी, पूरे 46 वार्ड की देवतुल्य जनता ने और सहरसा जिले की जनता ने पूर्ण बहुमत दे करके अगर विजयी बनाते हैं तो पहले 2 बड़े बदलाव आप पूरे सहरसा में नगर निगम में आप क्या करेंगे? देखिए, आप बहुत बड़ा सवाल किए। आप ये बात हम पहले नहीं कर सकते हैं, जो हम जीतेंगे तो हम आसमान पर चढ़ा देंगे, हम शहर को ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले हमको जाने तो दीजिए, जनता हमको अगर भेजता है वहाँ पर जाने दीजिए ना, तो फिर आइएगा। मेरा आपको हम टाइम देते हैं, मेरे जीतने के बाद अब 3 महीना के बाद आइएगा, तब शहर के जनता से पूछिएगा संजय सिंह क्या कर रहा है जनता के लिए। हम 3 महीना का 90 दिन का टाइम देते हैं। जीतने के बाद, जाने के बाद जनता अगर वहाँ भेजता है तो 90 दिन के अंदर ही शहर में हम परिवर्तन कर देंगे। और मेरा नगर निगम वो नगर कार्यालय में नहीं चलेगा, जनता के पास जाएगा। जनता का हर एक वार्ड में शिविर लगेगा, जो भी समस्या होगा जनता के पास जाके शिविर लगा के 1 सप्ताह में वही जनते पर काम होगा। चाहे इंदिरा आवास हो, आधार कार्ड हो, मृत्यु हो, सारा एसेट मेरा वार्ड में रहेगा। नगर परिषद में कुर्सी पर बैठ कर हम काम नहीं करने वाले हैं, हम जनता के सामना में जाकर काम करने वाले हैं। ये बात मान लीजिए। अभी हम यह क्या कहें, आपको क्या बतावें जो हम ये कर देंगे, हम पुल बना देंगे, हम ओवरब्रिज बना देंगे, ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन 90 दिन के बाद आके आप खुद हमको कहिएगा 90 दिन में आप क्या कर दिए। संजय जी, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, इशारों में आपने बहुत बड़ी बात आपने जनता को बता दी है, बोल दिए। आखिर में एक सवाल कि यहाँ पे 2 बड़ी समस्या पूरे नगर निगम में, पूरे सहरसा में आप क्या देखते हैं? देखिए, आप पुराने हैं, अनुभवी हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जल जमाव। जल जमाव को स्थिति जो है, आपको बुडको से जो है, ये 3 साल 4 साल पहले 65 करोड़ का नाला बना है पूरे क्षेत्र में, और 65 करोड़ का नाला जो बना उसका कोई लेवल नहीं लिया गया। बड़ा कंपनी आया, यहाँ दे दिया छोटे ठेकेदार को, वो गलत ढंग से नाला बना दिया, जो निकासी नहीं है, सरकार का पैसा का दुरुपयोग है, उसको मॉनिटरिंग अच्छा से नहीं हुआ। लेवल नाला बनेगा लेवल लेकर के ना, 1 किलोमीटर का लेवल लेकर नाला बनेगा ना, कहाँ पर मेन नाला जाएगा, कहाँ मुड़ेंगे। नाला तो बन गया है शहर में, 4-5 नाला मेन बड़ा बड़ा नाला देखे होंगे, लेकिन उसका बहाव नहीं है, उसको सही ढंग से नहीं बना गया। उसको अच्छा सा अगर बनाता तो जल जमाव की समस्या बहुत बड़ा, जल जमाव, ये कोसी इलाका है ना, ये कोसी इलाका, जल जमाव की समस्या बहुत है। और दूसरा है भ्रष्टाचार, और यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत लोग लिप्त हैं। और तीसरा है जाम की समस्या, यही मेरा 3 मुद्दा है। चौथा है गरीब के राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, इंदिरा आवास। और जनता को क्या चाहिए? ये जनता को ये 5 काम है, क्या ये मंत्री जी विधायक जी करेंगे? ये मुखिया ही करेंगे। आधार कार्ड बनाना है मुखिया जी करेंगे, राशन कार्ड बनाना है मुखिया जी करेंगे, पेंशन दिलाना है मुखिया जी करेंगे, मुखिया जी का दस्तखत होगा, स्कूल चलाना है मुखिया जी का अध्यक्ष होते हैं, दस्तखत करना पड़ेगा। ये तो सारा काम मुखिया जी का है, ये मंत्री विधायक का काम नहीं है। मंत्री विधायक थोड़े करने, मंत्री विधायक का तो काम बड़ा बड़ा पुल रोड नाला बनाना है। तो जनता तो समझ रहा है, जो काम करने वाले जो है संजय सिंह, रंजना सिंह है, ये काम करता है।
पेंशन बनता है, आधार कार्ड बनता है, तो जनता को तो झुकाव इसीलिए मेरे ऊपर रहेगा ना। एक अहम सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा संक्षिप्त में, बिल्कुल चंद शब्दों में, क्योंकि आपने अपने जीवन का लगभग आधा हिस्सा अपने समाज सेवा और राजनीति में दे दी। क्या सहरसा की जनता को, वोटर को क्या छला गया है? क्या सहरसा में एम्स के नाम पे, क्या सहरसा में ओवर ब्रिज के नाम पे सहरसा के वोटर को ठगा गया, छला गया, क्या कह रहे हैं? देखिए, आप सवाल किए एम्स के नाम पर, यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा है, यहाँ जबकि वो एम्स चला गया दरभंगा। देखिए, क्या ये सहरसा में एम्स वोट के लिए एम्स का नाम लिया जाता है, ओवर ब्रिज का नाम लिया जाता है? ये तो पहले से ही बना हुआ था, 10 साल 5 साल पहले से ही था जो एम्स बनेगा दरभंगा में। ये तो पॉलिटिक्स करने के लिए, जमीन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सहरसा को जब इलेक्शन का समय, लोकसभा विधानसभा का एम्स बना देंगे, हम ये कर दिए, हम तार कर दिए, धरना दे दिए, प्रदर्शन दे दिए, एम्स बनेगा। अरे सरकार है ना इसके लिए, सरकार का रोड मैप सारा तय है, हमको कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। इसके लिए तो नीतीश कुमार जी जानते हैं, महापुरुष, विकास पुरुष, उसके लिए हुए हैं। तो जनता को घबराने का क्या जरूरत है? ठीक है, दरभंगे में बन गया तो क्या होगा, सहरसा में भी बनेगा, इसके लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर दरभंगा में जनता नहीं है, क्या दरभंगा में नहीं बन सकता है? क्या सहरसा में नहीं बन सकता है? आगे पीछे बनेगा, वहाँ भी बना, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी निगम हो गया है, यहाँ भी होगा। पहले नगर परिषद था, यहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए पॉलिटिक्स हो रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रहा है। अपने वोट रोटी सेकने के लिए धरना, प्रदर्शन, जाना, ये करना, मोबाइल पर ये करना, भैया ये करो, ये सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। आप ओवर ब्रिज की बात करते हैं, ओवर ब्रिज क्या है? लालू यादव जब थे वही शिलान्यास, कितना बार शिलान्यास हुआ है ओवर ब्रिज का? ओवर ब्रिज थोड़े बनने वाला, हमको तो नहीं लग रहा है हम अपनी जिंदगी में ओवर ब्रिज देखेंगे, हमको तो उम्मीद नहीं गुजारा है। ये पॉलिटिक्स है। एक आदमी कहेगा हम जो है बनिया के लिए जो हम ओवर ब्रिज नहीं बनाए, आप लोगों के लिए हम ओवर ब्रिज नहीं बनाए, आप ही लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं, जो आप लोगों का घर टूट जाएगा। ये कहता है, दूसरे पार्टी कहता है जो नहीं ओवर ब्रिज बनेगा, सारा रोड मैप हो गया, रोज प्राकलन बनता है, रोज एस्टीमेट बनता है, रोज मैप में कभी कहेगा चांदनी चौक होकर बनेगा, कभी कहेगा बंगाली ढाला बनेगा। ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं अपने में वे राजनीति कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब बड़ा काम है, वो लोग अपना जो करे, हमको उससे मतलब नहीं। हम तो छोटा मोटा आदमी है, साधारण आदमी है, आधार कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड बनाने वाले हम प्रतिनिधि हैं। तो ये बात हमसे क्यों पूछते हैं?